गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कुछ क्वेश्चन और हैं। तो मैंने 6 क्वेश्चन अपन पहले वीडियो में डाले थे, कुछ अभी इस वाले वीडियो में डाल रहे हैं, देखेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। चलो देखो, अपन चेक करो कैसे हैं अपन, आंसर क्या क्या करके आए हो तुम लोग। देखो तो एक क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर दिया हुआ है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स with 0.25 mole of H2SO4. Calculate mole of hydrogen produced in this reaction. हमें यहाँ पर ये बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का ये बहुत ही आसान है। मुझे लगता है सभी बच्चों का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें हाइड्रोजन गैस के मोल बताने हैं। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। हाँ, तो इसके मोल हो गए 5.4/27 और इसके 0.25 मोल। तो इसके 0.2 मोल हो गए। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। ये L2SO4 थ्राइस 3H2। तो LR कौन होगा? LR होगा 0.2/2, ये हो जाएगा 0.1, 0.25/3, तो ये हो जाएगा LR। तो इसके मोल जो बनेंगे हाइड्रोजन के वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अपन 3/3 × 0.25 मोल, यानी कि हमारे पास में इसके मोल आ गए हाइड्रोजन के 0.25 मोल। तो इसका राइट आंसर 0.25 मोल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 0.25 मोल होगा। बाकी अपन डाटा देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। पहले वीडियो में शायद मैंने 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं। 6 जैसे जैसे मिलते जाएंगे 7 क्वेश्चन जो है दे रहे हैं। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन जैसे जैसे कलेक्ट होंगे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फॉर एन आइडियल गैस वर्क इज गिवन एज -P एक्सटर्नल dV। हाँ, फॉर ए सिस्टम हाँ फॉर ए गैस, ठीक है ना। अब उसने कहा यहां पर फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग a particular process हाँ, इसके अंदर इसने वर्क जो है ना वो रियल गैस के लिए दे दिया। ये अपन पे है RT/B - मोलर वॉल्यूम है ये, A/Bm² × dB। ये dB आगे लिखा हुआ था। अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4A NE, यहाँ पर वांडर वाल गैस इन एनी प्रोसेस, ठीक है। V 4A रिवर्सेबल आइसोथर्मल, C 4A रिवर्सेबल एडियाबैटिक, और डी है 4A इरिवर्सेबल एडियाबैटिक। तो ये तुम्हें पता ही होगा कि ये वाली जो प्रोसेस के लिए दिया हुआ है, ये अपन किसी प्रोसेस जो भी हमने दिया है ये अपन पे रियल गैस के लिए दिया हुआ, क्योंकि रियल गैस में ये इक्वेशन होती है P + A/Bm² Bm - B = RT। और यहां से अगर P निकालेंगे तो यही आएगा RT/Bm - B - A/Bm², यही तो आएगा वो। और -PdV कर दिया हमने वर्क ऐसे। तो ये अपन पे जो वर्क है वो हमने -PdV करके निकाल दिया। बट ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन आया है उसमें ये जो वर्क हम लोग लेंगे ये P हमारे पास में, अगर P गैस है तब तो ठीक हो जाएगा, और P अगर एक्सटर्नल ले लिया तो ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो नहीं होगा ये,
रिवर्सेबल के लिए तो होगा। तो यहां पर जो पहला वाले लिखा फॉर एनी वान डेर वाल गैस, यहां तक तो सही है, बट ये एनी प्रोसेस जो लिखा है इसमें रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए तो वर्क डन निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इरिवर्सेबल के लिए नहीं, क्योंकि गैस का प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कब होता है, एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर कब होता है, जब रिवर्सेबल होता है। और रिवर्सेबल प्रोसेस में हम लोग वर्क निकाल सकते हैं इससे पी को रख करके, और ये अपन पर रियल गैस के लिए निकल जाएगा, बट इरिवर्सेबल में नहीं निकलेगा। तो यानी कि पहला वाले में गलती होगी कि इन एनी प्रोसेस दिया तो गैस है, तो ये अपन पर यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट हमारे पास बी हो जाएगा, रिवर्सेबल आइसोथर्मल, रिवर्सेबल एडियाबैटिक और इरिवर्सेबल एडियाबैटिक में गेन नहीं लगा सकते, तो राइट आंसर हमारा बी और सी चला जाएगा। ठीक है। अपन एक क्वेश्चन और था, तो मैं इसके ऑप्शन भी याद होंगे। हाँ, इसके अंदर हमें दिया है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 2 नाइट्रेट्स of salt X and Y in aqueous solution of NaCl form YPPT P and Q. Precipitate P is soluble in excess of ammonia and hypo solution. And precipitate Q is soluble in, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी हिंट है इसके अंदर, बहुत अच्छे से हाईलाइट हम इस बात को करते हैं, हॉट वाटर and solution of Q also give yellow PPT with Ki. हाँ, Ki solution। तो फाइन हमें बताना है आइडेंटिफाई सोल्ट एक्स एंड वाई, सोल्ट एक्स एंड वाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है कि हॉट वाटर में अगर सोल्यूबल है तो लेड का सोल्ट होगा, और अगर अमोनिया और हाइपो में ये अपन पे सोल्यूबल हो रहा है, जो हमने NaCl में डाला AgCl, तो AgCl होगा वो। तो अपन क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ पर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 2 नाइट्रेट्स, यानी कि हमने सिल्वर का ले लिया एक नाइट्रेट और एक लेड का ले लिया, और दोनों को हमने सिल्वर और लेड की नाइट्रेट को NaCl में डाल दिया। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन लिख के भी हम समझ सकते हैं। तो यहां पर सोल्ट किस किस के होंगे, एक तो AgNO3 होगा और एक हमारे पास होगा लेड नाइट्रेट, ये हो गया, और हमने इन्हें डाल दिया NaCl में। हाँ, तो एक बनाएगा AgCl और एक बनाएगा PbCl2। तो अब इसके बाद में वो कह रहा है द प्रेसिपिटेट P, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये अपन वार्म वाटर में हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये अमोनिया में और हाइपो में सोल्यूबल होता है, पता होना चाहिए। हाँ, Na2H2O3। AgCl का अपन हाइपो के साथ अमोनिया के साथ में एक्सिस में क्या रिएक्शन होता है पता ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार हम लोगों ने कराई है, इसे तो हम कई बार कराते हैं, मतलब ये सोल्यूबल है पानी की तरह। और ऐसे ही AgCl का जो YPPT है वो अपन हाइपो में सोल्यूबल है, Na3 AgH2O3 ट्वाइस सोल्यूबल है ये भी। और जो PbCl2 होता है वो Ki में अपन येलो PPT बना लेता है। हाँ, और ये ध्यान रखेंगे PbCl2 Ki के साथ PbI2 बना लेगा, येलो PPT। बिल्कुल, तो सोल्ट कौन से हो गए, X हो गया Ag प्लस और Y हो गया Pb+2। चेक कर लीजिएगा,
अपन आयन की फॉर्म में था या प्रेसिपिटेट पूछ रहा था। सोल्ट है हमारे पास Ag+ और Pb+2 आयन। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 68 × 10⁻⁻6 ग्राम यूरेनियम 238 डीके इंटू लेड 206 along with alpha and beta particles if number of alpha particles after 3 half-lives is equal to z into 10⁻18 then the value of z। हमें ये बताना है। तो अपन इस रिएक्शन को लिख सकते हैं 92 यूरेनियम 238 लेड 206 में अपन जब डीके होगा तो अपन टोटल 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे? 6 बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं। हाँ भाई, तो यहां पर 92 यूरेनियम 238 जब अपन डीके होगा तो 82 लेड 206 में 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। हाँ, 8 अल्फा ही लिख दो और 6 बीटा पार्टिकल निकले। ठीक है, अब इसके कितने थे? यहां पर मास इतने था, मतलब मोल हो गए इसके इतने, हम इतने मोल हो गए। अब एक हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा 34 × 10⁻⁻6 भाई। दूसरी हाफ लाइफ के बाद होगा 17 × 10⁻⁻6 भाई। और तीसरी हाफ लाइफ मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देगा। 8.5 × 10⁻⁻6 भाई। तो इसका मतलब ये हुआ इतना रह जाएगा ये 3 हाफ लाइफ के बाद। तो 3 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बन जाएगा? तो बाकी सारा प्रोडक्ट में चला गया होगा ये। तो ये कितना होगा? 59.5 × 10⁻⁻6 का 8 टाइम्स बना होगा ये। 59.5, हाँ इतना बना होगा ये। तो बस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इतने मोल आ गए तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो गए? Na से मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 59.5 × 10⁻⁻6/m × Na 6.02 × 10⁻23। ये 238 है। हाँ, तो ये कितना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके सोल्व करके? तो ये 10⁻⁻17 तो +17 तो यही आ गया। और ये अपन 60 मान लेते हैं तो 480, और इसे 240 मान लेते हैं। 60 मान लो और इसे 240 मान लो 40, तो ये 12 आ गया यार अप्रोक्स। तो 1.2 × 10⁻18 आ गया ये। तो यहाँ पर Z जो आएगा वो 1.2 आएगा। चेक कर लेना और बाकी डाटा वगैरह Z 1.2 है क्या नहीं है। चलो अपन ये क्वेश्चन देखो 9 तक, फिर और देते हैं अपन सॉल्यूशन जैसे जैसे मिलते हैं बच्चों से। चलो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शिव.चौहान SK सर, और बढ़िया से अपन मन लगा करके अपना जो भी काम कर रहे हो उसे करते रहो और मन लगा करके अपना बढ़िया एंजॉय करते रहो। ठीक है ना? अब पढ़ाई के लिए तो कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि पढ़ तो सब लिया ही तुमने और सब देख रहे हो। देख लो सॉल्यूशन अच्छे से, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है बच्चों को। ये सब लाइफ का साइकिल है, चलता रहता है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपना मस्त रहो। और जिस कॉलेज में जाना है उसके हिसाब से अपनी रैंक वगैरह देख लो, अपना देख लो कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, चेक करते रहो और आराम से, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है ना? परेशान नहीं होना बेटा। चलिए, ओके बाय।